आज हम 21st सेंचुरी में एथिज्म की बात कर रहे हैं। सच्ची बात तो है कि एथिज्म ऐसा होना चाहिए था जैसे ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं, हम सोचते थोड़ी है कि हम ऑक्सीजन की सांस ले रहे हैं। एथिज्म हमारी जिंदगी का हिस्सा ऐसे ही होना चाहिए था, इसलिए कि जो कुछ हमारी नॉलेज हो गई, जो ज्ञान इंसान ने प्राप्त कर लिया, उसके होते हुए कोई धर्म रह जाए, बड़ी हैरत की बात है। क्या कि आज से 500 बरस पहले की बात है कि एक आदमी ने हिम्मत की कहने की, इसलिए कि धर्म तो ये मानते हैं, खासतौर से एब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे के सारे एक 500-600 किलोमीटर में ही भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया था। तो ये मानते हैं कि इंसान ऐसे पैदा हुआ, दुनिया ऐसे बनी, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, सब पता। धर्मों में एक अच्छी बात है कि धार्मिक सारी किताबें जमा कर लीजिए तो बड़ी आसानी से मालूम होता है हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स, कि यूनिवर्स कैसे बना था, साइकिल कैसे बनाते हैं, ये कोई धार्मिक किताब से आपको पता नहीं चल सकता है। कोई भी सरदर्द की दवा नहीं मिल सकती आपको, बाकी जन्मों जन्मों का आपको सुख मिल जाएगा। तो एक वक्त था कि जब 500 बरस पहले एक आदमी को उन्होंने जेल में बंद किया और मौत की सजा देने वाले थे, कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये कह रहा है कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। उसे मालूम नहीं कि इसी जमीन के लिए तो पूरी सृष्टि बनी है, ये सारी सृष्टि चारों तरफ है, बीच में हम हैं और हमको बनाया है खुदा ने, और हम हैं इस पूरी सृष्टि के राजा। और ये बोल रहा है कि हमारी धरती जिस पे हम हैं, हमारा हेड ऑफिस यहाँ है, वो घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, और हमारी किताब में तो कुछ और लिखा है। उस बेचारे गलीलियो ने माफी मांगी कि साहब मुझसे गलती हो गई, वो फैक्ट ये है कि सूरज ही घूमता है। तो उसकी जान बची। फिर कुछ दिनों बाद उसके ज़मीर ने उसे, उसकी आत्मा ने उसे झंझोड़ा, कहना नहीं भैया अब तुम मुझे मार डालो, कुछ करो, घूमती तो पृथ्वी है। तो ये भी हुआ बाद में। लेकिन वो लोग जो गलीलियो को मौत की सजा दे रहे थे, वो पागल नहीं थे, वो जाहिल थे। जाहिल और पागल में डिफरेंस है। वही उनका ज्ञान था, वही उनका विश्वास था, वही उनकी आस्था थी। उनके ज्ञान और उनकी आस्था में कोई गैप नहीं था। यही वो जानते थे, यही वो मानते थे। मगर आज से 100 साल बाद या 500 साल बाद या 200 साल बाद, जब 6ठी क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही होगी हमारे ज़माने के बारे में, 20th सेंचुरी के बारे में, 21st सेंचुरी के बारे में, तो बच्चे हंसते हंसते गिर पड़ेंगे कुर्सी से, और टीचर कहेगी बेटा मजाक मत समझो, ये सवाल आ सकता है 20th सेंचुरी पे या 21st सेंचुरी पे, सीरियसली सुनो। ये पहली दफा हुआ है 20th सेंचुरी में और 21st सेंचुरी में कि आपका अपना माना हुआ ज्ञान, जिसे आप खुद मानते, और आपकी आस्था एक दूसरे के खिलाफ। आप मानते हैं कि सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है, और आप फिर भी उसी किताब को पढ़ते हैं जिस किताब की वजह से इस आदमी को फांसी होने वाली थी, गलीलियो को। ये क्या है? ये कभी नहीं हुआ था पहले। ये 20th सेंचुरी में शुरू हुआ है और ये आज भी चल रहा है कि आपका ज्ञान और आपकी आस्था एक दूसरे के दुश्मन है, और दोनों आप ही के अंदर है। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन दुनिया में इतने बीमार हैं कि जो हेल्दी है वो पागल लगता है। हम पागल हैं इसलिए कि हमारी आस्था और हमारे ज्ञान में डिफरेंस नहीं है, तो हम पागल। और जिनकी आस्था और ज्ञान में एक काटा छानी आपस में ही है, वो ठीक है।